दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट सीट और वीटो पावर देने को लेकर फिर से एक नया विवाद खड़ा हो रहा है। पिछले कई सालों से भारत यूनाइटेड नेशंस की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर की मांग कर रहा है, लेकिन चीन और उसके पालतू देश हमेशा इसका विरोध करते दिखे हैं। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अपनी स्पीच कैंसिल करके यूएन को इतना बड़ा झटका दिया है कि अब यूएन भी भारत को वीटो पावर देने के लिए सहमत हो गया है। परमानेंट सीट पाने की इस रेस में G4 कंट्रीज यानी ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान में से ब्राजील सबसे आगे चल रहा था, लेकिन अब भारत ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि दुनिया के 190 देश पीछे रह गए हैं और अब भारत के खिलाफ बोलने वाले चीन की भी बोलती बंद हो गई है। पूरी डेवलपमेंट क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, वीटो पावर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का एक ऐसा अधिकार है जिसके जरिए यूएन के स्थायी सदस्य किसी भी निर्णय, कानून या ऑफिशियल एक्शन को नकार सकते हैं और इस वक्त ये ताकत अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 5 देशों के पास है, जिनमें से अगर कोई एक देश भी किसी निर्णय या कानून को नकार देता है तो वो बिल पास नहीं होता, फिर भले ही सामने सभी 194 देश उस निर्णय के पक्ष में क्यों ना हो। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वीटो पावर ग्लोबल लेवल पर किसी भी देश के लिए कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है और भारत दुनिया में महाशक्ति बनकर उभर रहा है। इसलिए भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशंस से अनेक बार सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट और वीटो पावर की मांग की है, लेकिन हर बार इस अनुरोध को टालने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार पीएम ने यूएन को ऐसी चेतावनी दी है कि हर तरफ बवाल मच गया है और अब यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट पाने के 4 दावेदार ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान में भारत की पोजीशन सबसे पावरफुल हो चुकी है। दरअसल इन 4 देशों में से जर्मनी और जापान को वीटो पावर देने के खिलाफ रूस और चीन दोनों खड़े हैं, इसलिए ये दोनों रेस से बाहर हैं, जबकि वही ब्राजील के खिलाफ अमेरिका है। इस कारण ब्राजील भी काफी पीछे हो गया। हालांकि हमारा जानी दुश्मन चीन हमेशा भारत को वीटो पावर देने के विरोध में खड़ा होता है, लेकिन अब भारत का पलड़ा ज्यादा भारी हो चुका है। जी हां, भारत के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र के 4 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन खड़े हैं। कई लोगों का तो यह भी मानना है कि ब्रिटेन और फ्रांस को परमानेंट सीट से हटाकर वहां भारत और किसी अफ्रीकी देश को शामिल कर लेना चाहिए। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि इस बार यूनाइटेड नेशंस में भारत की परमानेंट सीट कंफर्म है, लेकिन इस बार वीटो पावर के बिना सीट लेने में भारत को कोई दिलचस्पी नहीं है और अगर भारत को इस बार वीटो पावर नहीं दी गई तो भारत यूनाइटेड नेशंस के कामकाज से अपना पूरा ध्यान हटा देगा, जो यूएन के लिए काफी परेशानी की बात होगी, क्योंकि अब दुनिया के कई देश भारत से दोस्ती करना चाहते हैं और सिर्फ भारत की ही बात मानते हैं। ऐसे में भारत के अलग होने से यूएन का दबदबा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जो वैसे ही बहुत कम हो चुका है, क्योंकि उसने ना तो रूस यूक्रेन की जंग और ना ही इजराइल गाजा के युद्ध में कोई खड़े कदम उठाए हैं। दूसरी तरफ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यूएन भारत को वीटो पावर दे देता है तो उसकी खोई हुई इज्जत वापस लौट आएगी और दबदबा बना रहेगा। इसलिए यूएन में एक बार फिर से ऐतिहासिक उलटफेर शुरू हो चुका है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उनके ऐलान से साफ हो चुका है कि भारत का कद दुनिया में हद से ज्यादा बढ़ चुका है और ग्लोबल मामलों में इसका योगदान लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र में एक मजबूत नेता बनकर उभरा है और भारत का यह रोल भविष्य में और भी मजबूत होगा, इसलिए उसे सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य जल्द बनाने की उम्मीद है। बता दें कि फ्रांसिस इस साल जनवरी में भारत की यात्रा पर थे, जहां उन्होंने नई दिल्ली, जयपुर और मुंबई में सरकारी अधिकारियों और लोगों से बातचीत की थी और एक महाशक्ति के रूप में उभरते हुए भारत की ताकत को पहचाना था। इसलिए वो वीटो पावर और स्थायी सीट के लिए भारत को सही दावेदार मानते हैं और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये पूरी दुनिया में अब भारत को यूएनएससी का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। जैसे ही हाल ही में सिंगापुर के एक डिप्लोमेट ने कहा था कि अगर यूएन को अपने सिक्योरिटी काउंसिल में 5 सदस्यों को ही रखना है तो उन्हें यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन को बाहर करके उसकी सीट भारत को दे देनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन अब पहले की तरह महान नहीं रहा, बल्कि आज के जमाने में भारत सबसे महान बन चुका है। इसलिए भारत को तुरंत वीटो पावर मिलना चाहिए।
ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस वक्त यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में मौजूद देशों में से अमेरिका खुद को विश्व गुरु मानता है। रशिया कभी अपना सिर नहीं झुकाता, फिर भले ही वो गलत क्यों ना हो। चीन की तो विचारधारा ही दुनिया भर में गरीब देशों को हड़पने की है और वो अपने फायदे के अलावा कोई काम नहीं करता। जबकि ब्रिटेन और फ्रांस तो हमेशा खबरों से गायब ही रहते हैं, यानी विश्व स्तर पर अब इनका कोई दबदबा नहीं रहा। जबकि दूसरी तरफ भारत हमेशा शांति बनाए रखने में विश्वास रखता है, इसलिए तो नो फर्स्ट पॉलिसी फॉलो करता है, यानी भारत सामने से कभी युद्ध नहीं छेड़ता। वरना जिस पाकिस्तान को भारत चींटी की तरह मसल सकता है, वो आज भी बंदर की तरह फुदकते हुए कश्मीर क्यों मांग करता है? क्योंकि भारत उसके मुंह नहीं लगना चाहता। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर भी भारत की काफी इज्जत है। अन्य देशों को भारत पर भरोसा है और ये कभी गलत नहीं होने देगा, ये वो जानते हैं। और अगर हम यूएन की स्थापना की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य ही दुनिया भर में शांति बनाए रखना है। ऐसे में इस संगठन को भारत जितना काम आ सकता है, उतना ही कोई और देश काम नहीं आ सकता। और यूएन के नाजुक हालात देखकर उसके भविष्य की बात करें तो हमें राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस की याद भी आ जाती है। 20वीं सदी की शुरुआत में बने अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्य उद्देश्य था कि वह विश्व शांति बनाए रखने में मदद करेगा और अलग अलग देशों के बीच विवादों को सुलझाएगा ताकि युद्ध जैसी स्थिति ना बने। लेकिन इस संगठन को एक बड़ी असफलता का सामना करना पड़ा, अंततः यह ध्वस्त हो गया। इसका मुख्य कारण यह था कि कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण शक्तियां जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका इस संगठन से अलग हो गई या उसमें शामिल ही नहीं हुई। ठीक वही हाल अब यूनाइटेड नेशंस का हो सकता है, क्योंकि अगर इस बार भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में सीट नहीं मिली तो वो यूएन से अलग हो सकता है और इस वक्त दुनिया की सबसे उभरती हुई महाशक्ति भारत है। वहीं लीग ऑफ नेशंस के ध्वस्त होने के अनुभव से यूनाइटेड नेशंस के संस्थापकों ने यह सबक सीखा था कि अगर किसी बड़े और शक्तिशाली देश का सहयोग नहीं मिलता है तो वह संगठन से अलग हो जाता है, तो संगठन कमजोर हो जाएगा और संभवतः ध्वस्त भी हो सकता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी बड़े और महत्वपूर्ण देशों की सहभागिता हो और उन्हें एकजुट रखा जाए ताकि संगठन मजबूत और प्रभावी बना रहे। ऐसे में उन्हें भारत के साथ की सख्त जरूरत है और यूएन को भारत पर पूरा भरोसा है कि वो वीटो पावर कभी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐसे में भले ही चीन भारत को वीटो पावर देने का विरोध करे, लेकिन अब उसकी कोई नहीं सुनने वाला। हालांकि पहले हालात ऐसे नहीं थे, बल्कि P5 कंट्रीज यानी अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस अपनी वीटो शक्ति किसी और से बांटने को तैयार नहीं थे। लेकिन फिर पीएम मोदी ने अपनी यूएन स्पीच को कैंसिल कर दिया, जिससे पूरा यूएन हिल गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ही किसी भी ग्लोबल इवेंट में चार चांद लगा देती है। और पहले लिस्ट में तो पीएम मोदी का नाम था, लेकिन फिर भारत सरकार ने उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर को स्पीच देने के लिए भेजने का निर्णय लिया, जो 26 सितंबर के दिन आयोजित यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह दर्शाता है कि भारत यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ बेहद आक्रामक हो गया है। इसे देख यूनाइटेड नेशंस को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब वो न सिर्फ भारत की तारीफ कर रहा है, बल्कि भारत को तुरंत वीटो पावर देने की बात भी कर रहा है। ऐसे में हो सकता है कि जनरल असेंबली में ही भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर घोषित किया जाए और वीटो पावर भी दे दी जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी नए युग के नए भारत पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और आगे भी इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।